अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निमरा अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट। नाज़रीन, आज का हमारा बहुत ही मज़ेदार सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आज हम पाकिस्तानी अवाम से ये सवाल पूछेंगे कि व्हाट दे थिंक अबाउट इंडियंस। पाकिस्तानी अवाम इंडियंस के बारे में क्या राय रखती है, पाकिस्तानी अवाम को इंडियंस कैसे लगते हैं, और जब भी किसी इंडियन या इंडिया के बारे में जिक्र किया जाता है तो क्या वर्ड उनके दिमाग में आता है, क्या सोच उनके दिमाग में आती है। तो आज ये सारे सवाल हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे और उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो चलें लोगों की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह के रिव्यूज़ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमनामजद है। अच्छा हमना, मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस? इंडियंस के बारे में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि इंडियंस जो होते हैं वो काफ़ी लाइक पीसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तानीज़ जो हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इनमें इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइक मज़हब को लेकर भी, और काफ़ी लाइक आप समझ रही हैं ना मेरी बात को। जो इंडियन हैं उनका कल्चर मुझे पसंद नहीं है ऐसे, लेकिन उनके अंदर खलूस बहुत ज़्यादा है। तो इंडियंस के बारे में मैं यही जानती हूँ, और मैं पाकिस्तान नीज़ को भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी इंडिया के इन तौर तरीक़ों को अपनाएं, लाइक एक दूसरे के साथ प्यार और बाहमी जो हमदर्दी को ऑप्ट करें। अच्छा मुझे ये बताएं, जब भी आपके सामने इंडिया का जिक्र होता है या कुछ भी इंडिया के बारे में बोला जाता है, इंडियंस के बारे में बात की जाती है, तो क्या आपके जहन में क्या सोच आती है, क्या कौन सा वर्ड आता है, पहला वर्ड कौन सा आपके जहन में आता है? यही कि वो काफ़ी अच्छे लोग हैं, उनका लाइक रहन सहन हमसे इस तरह से बेहतर है। लाइक हम जो होते हैं ना, हम अपने खाने को भी लाइक पाँव में रौंद रहे होते हैं, लेकिन वो अपने खानों को थोड़ा सा इस तरह का बेंच रखते हैं ताकि उनका पाँव में खाना ना आए। तो इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मुझे इन चीज़ों से अच्छा महसूस होता है, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। लाइक वो अपने खाने को पाँव में नहीं रौंदते, और अल्लाह ताला ने तो कहा है कि अगर तुम मेरा रिस्क पाँव में रौंदोगे और उसको ज़ाया करोगे तो मैं तुम्हारे रिस्क में कमी कर दूंगा। तो हमें चाहिए कि हम इंडिया की ये वाली चीज़ को अपनाएं, और उनके साथ इसके अलावा हम इंडिया की अदर चीज़ ये है कि हम उनके इखलास को देखते हुए हम भी आपस में एक दूसरे के साथ उस तरह से रहें। यानी कि उनमें एटिकेट्स बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के इख्तलाफात बड़े ज़्यादा हैं, लोग वहाँ से भी अपोजिट है यहाँ के और यहाँ से भी अपोजिट है वहाँ के। आपको नहीं लगता कि ये इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए? आखिर में हम लोग हैं तो ऑब्वियसली सब। जी बिल्कुल, इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए कि हम इंडिया के थोड़े बहुत तौर तरीक़ों को अपनाएं। फ़र्स्टली उनके जैसा हमें भी होना चाहिए, फुल टाइम इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि एक दूसरे की बात को हम समझ सकें और फिर उस पर हम एक्शन ले सकें प्रॉपर्ली। क्योंकि हम में इतना पोटेंशियल नहीं है, हमें चाहिए कि हम थोड़ा अपने अंदर पोटेंशियल को पैदा करें। इंडियंस बहैसियत इंसान तो इंसानियत के नाते अच्छे लोग हैं। कलेक्टिवली जो भी थिंकिंग होती है वो मजमूई तौर पे होती है। कलेक्टिवली देखें, मुसलमान रह रहे हैं, सिख कम्युनिटीज़ है, क्रिश्चियंस कम्युनिटी है, दे आर गुड। अच्छा, जब भी आप किसी इंडियन के बारे में सुनती हैं, इंडिया के बारे में कोई बात होती है, कुछ भी सुनते हैं, तो आपके दिमाग में क्या सोच आती है, क्या कौन सा लफ्ज़ आता है उनके लिए? आपके जो क्वेश्चन है इसके दो पॉइंट हो सकते हैं। एक तो क्वेश्चन को आप जनरल पब्लिकली देखते हैं, दूसरा आप अपने फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी उनके बारे में थिंकिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो हमारी पॉलिसीज़ के साथ मैच नहीं करती, कंट्राडिक्शंस चल रही हैं उनके अंदर। तो बहैसियत इंसान देखें तो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ रिलीजन्स वहाँ पे भी आबाद हैं। तो उनको अगर आप देखें तो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आप अपने फॉरेन पॉलिसीज़ को देखें या अपने इश्यूज़ को देखें तो वो फिर हमें उनकी पॉलिसीज़ सूट नहीं करती। वो थिंकिंग बिल्कुल डिफ़र करती है जो ह्यूमैनिटीज़ की थिंकिंग है उससे। ये दो एस्पेक्ट्स हैं, दोनों एस्पेक्ट से आप देख सकते हैं। आप किस एस्पेक्ट से देखते हैं? मैंने तो आपको पूछा है ना। मेरे एस्पेक्ट से भी दोनों राय होंगी। पॉलिसीज़ के साथ तो मेरा उनके साथ इख्तलाफ रहेगा, क्योंकि कश्मीर बेसिक कॉज है, इसके अलावा भी और इश्यूज़ हमारे उनके साथ हैं। लेकिन बीइंग ह्यूमन बीइंग अगर आप देखेंगे तो वो हमें इतनी स्पेस होनी चाहिए कि हम उनके साथ बैठ के बातचीत भी कर सकें। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत ज़्यादा दोनों मुल्कों के दरमियान नफ़रत है, वहाँ से भी लोग हमसे नफ़रत करते हैं, यहाँ से भी हमसे लोग नफ़रत करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये नफ़रत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए? नफ़रत ख़त्म होनी चाहिए। जब ये पिछले आपके क्वेश्चन के आंसर में मैंने आपसे यही बात की थी कि जब तक आप बैठेंगे नहीं, डिस्कशंस नहीं होंगे, डायलॉग्स नहीं होंगे, तो
जो आपके इश्यूज़ हैं उनका सलूशन नहीं निकल सकता। आप बैठें, आप डायलॉग करें, आप उस पे एक दूसरे के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको डिस्कस करें, फिर एक जो है पब्लिक ओपिनियन बीच में आती है, तो फिर आप एक मसले के हल की तरफ आ सकते हैं। मुझे ये बताएं, कभी किसी इंडियन से मिले आप? इंडियन से मुलाकात हुई है मेरी। तो कैसे लगे आपको वो? नहीं, वो एक जनरल पब्लिक के लिए, जैसे अभी हम मार्केट में फिरें तो किसी से सलाम दुआ हो जाए, या आप फ़ौरन किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी कम्युनिटी आपके साथ लोग रह रहे होते हैं, तो वो चीज़ है। तो इतना अगर आप कहें कि उनके साथ इंटरेक्शन रही है तो वो नहीं हो सकी। आई थिंक अगर आप बैरून मुल्क देखें पाकिस्तान के अलावा, तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर इंडियन और पाकिस्तानीज़ जो है उनका रिलेशन बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। बट स्पेसिफ़िकली अगर आप पाकिस्तान में देखें तो एक नैरेटिव पाया जाता है जो कि मुझे अब लगता है कि काफ़ी शॉर्टन हो गया पीरियड के साथ। उसमें यह है कि काफ़ी लोग अभी भी समझते हैं कि इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है और फाइट है, लेकिन आई थिंक कि टेबल टॉक जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है। तमाम इंडियन जो यूथ है और जो पाकिस्तान की यूथ है, now they want a better relationship between amongst both the nations. So I think political थोड़ा सा है, प्रॉब्लम चल रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान, बट प्रॉबेबली चांसेस यही हैं कि नियर फ्यूचर के अंदर दोनों मुल्कों के रिलेशन अब बेहतर हो जाएंगे। आई थिंक दे आर गुड पीपल, दे आर लाइक सिमिलर टू अस। आई थिंक ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और इंडिया, आई थिंक ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं इनके लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। मतलब हमारे खाने पीने का, हमारे रिवाज और तमाम चीज़ें, कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, 1947 में दो मुल्क आज़ाद हो गए, चेंज हो गया, तो अब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए हमें टेबल टॉक करनी चाहिए, हमारे इश्यूज़ जो हैं उसको हमें रिजॉल्व कर लेना चाहिए। तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन हु आर वेटिंग फॉर देयर चांसेस। आई थिंक इट्स बेटर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब भी आप इंडिया के बारे में कुछ सुनते हैं, इंडियन के बारे में कोई न्यूज़ चलती है, कोई किस्सा, कुछ भी आप अगर इंडिया के बारे में सुनते हैं, तो पहला वर्ड कौन सा आपके दिमाग में आता है? क्या सोचते हैं आप? वेल अगर आप मुझसे स्पेसिफिकली पूछें तो आई थिंक इंडियंस आर लाइक आवर ब्रदर्स। सो कुछ भी होता है, हमारा कम्पेटिवनेस तो है, आपस में कंपटीशन तो होता है, लेकिन अगर वो अगेंस्ट किसी और कंट्री के अगेंस्ट होता है तो डेफिनेटली हम ये कोशिश होती है कि चले इंडियंस हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारे भाई हैं, हमारी हिस्ट्री मिलती जुलती है, पिछले 1000 साल की हिस्ट्री हमारी एक जैसी है, तो वी फील गुड अबाउट देम कि चलें किसी न किसी चीज़ में, अगर कोई क्रिकेट मैच है, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है, तो अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है, किसी भी और कंट्री के अगेंस्ट है, तो वी सपोर्ट इंडिया कि चले इंडिया को जीतना चाहिए। और सिमिलरली इंडियंस भी अब इसी तरह सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, स्पेशली आफ्टर सोशल मीडिया, क्योंकि काफ़ी लोग इंटरेक्ट हुए हैं, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, सब लोग मिलजुल कर अब काम कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स गुड। ज़रा गवर्नमेंट्स थोड़ा सा चेंजिंग चाहिए उसमें, कुछ पाकिस्तान की साइड पे भी और कुछ इंडियन साइड पे स्पेसिफिकली। तो आई थिंक विद टाइम जो है, विद पैसेज ऑफ टाइम, ये दोनों चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो हेट है दोनों तरफ से, इंडिया की तरफ से भी है हमारे लिए और हमारी तरफ से भी है इंडिया के लिए, आपको नहीं लगता कि ये क्लियर हो जानी चाहिए, इसको सॉल्व कर लेना चाहिए? देखें, जब तक हमारे कुछ कोर इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं हो जाते, आई डोंट थिंक सो कि दोनों मुल्क करीब आ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी पुराने चल रहे हैं, 75 ईयर्स से अब हो गए हैं। स्पेशली जो हमारा मसला कश्मीर का चल रहा है, अगर हमारा कश्मीर का मसला रिजॉल्व होगा तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस वजह से भी हेट है, या हेट जो है वो लोगों के अंदर डाली जाती है थ्रू मीडिया या फिर थ्रू डिफरेंट मीडियम्स के ज़रिए, स्पेशली आई थिंक स्पेसिफिकली इंडिया के मामले में, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है और माइंड बनाता है लोगों का कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हेट पाई जाती है वहाँ पे ज़्यादा। लेकिन पाकिस्तान में लोग थोड़ा सा समझदार हो गए हैं, क्योंकि वो हमारा मीडिया जो है थोड़ा मैच्योर है इंडिया से कंपेयर करते हुए। तो आई थिंक हेट पाई जाती है, लेकिन इश्यूज़ जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे, हेट ऊपर नीचे होती रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी कम हो जाएगी। रिलेशन हमारे आइडियल नहीं होंगे जब तक हमारे इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो जाते दोनों मुल्कों के दरमियान। मुझे ये बताएं, कभी मिले हैं किसी इंडियन से आप? जी, एक्चुअली मैं मुझे अभी पाकिस्तान आए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। आई वॉज इन दुबई। सो मेरे जितने वहाँ पे दोस्त थे, नेबर्स थे, या हमारे एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयज़ थे, काफ़ी इंडियंस वहाँ पे हैं, रेस्टोरेंट्स वहाँ पे इंडियंस हैं, और हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। स्पेशली हमारे जो सिख भाई हैं वहाँ पे, और इवन जो सिख भाई नहीं भी हैं, जो दूसरे इंडियंस हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। दे फील गुड अबाउट ईच अदर, क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस सेम है। अब हम जब भी किसी बैरून मुल्क में होते हैं, किसी मुल्क में होते हैं, वहाँ पे अगर हमारी सेम लैंग्वेज का हमें बंदा मिल जाता है, क्योंकि हिंदी एंड उर्दू आर सिमिलर लैंग्वेजेस, तो आई थिंक हमारा आपस में कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोई अपना भाई है या अपना दोस्त है, कोई बिछड़ा हुआ भाई है अपना, तो उससे मुलाकात हो जाती है। इस तरह से हमारी फील होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इमराना। अच्छा इमराना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस? India is actually our, our forefathers, our ancestors, they are from India.
So I don't have that much bad feeling about India because our roots are there. But as we have, different ideology, और जिसकी बेस पे हमने पाकिस्तान लिया, तो they have their own culture, we have our own culture. अच्छा मुझे ये बताएं, जब भी आप किसी इंडियन के बारे में सुनती हैं, इंडिया के बारे में कोई कुछ किस्सा सुनती हैं, कोई न्यूज़ सुनती हैं, तो आपके दिमाग में क्या सोच आती है? वो कौन सा वर्ड है जो आपके दिमाग में इंडियंस के लिए आता है? वो जो नहीं होता बड़ा सुतेला भाई, है ना, जो अलहदा हो जाता है और फिर लड़ाइयाँ झगड़े, अदरवाइज वी वर टुगेदर, तो वो वाला आ जाता है जहन में. तो मुझे ये बताएं कि हम दोनों ममालिक में जो है वो बड़े इख्तलाफात हैं. आपको नहीं लगता कि इख्तलाफात क्लियर होने चाहिए? क्यों नहीं होने चाहिए और इसमें आपका सोशल मीडिया का बड़ा रोल है. मेरा ख्याल है कि हमने इतने इख्तलाफात हैं नहीं जितने बना दिए गए हैं. यानी कि सोशल मीडिया ने ज़्यादा काम ख़राब किया, उतने इख्तलाफात नहीं हैं हमें जितने दिखाए जा रहे हैं. लगता है. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? मुज़म्मिल मजीद. मुज़म्मिल, मुझे ये बताएं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस? क्योंकि हमारे बीइंग पाकिस्तानी और इंडियंस, हम लोग में बहुत ज़्यादा हेट्रेड है. हम लोग एक दूसरे के कल्चर से नफरत करते हैं, आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं. बट बीइंग ह्यूमंस ऑन रियल ग्राउंड्स, अगर हम लोग बात करें इंसान के नाते, तो हमें ऐसा उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए. ठीक है, हमारे कल्चर डिफरेंसेस हैं. जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे, उन सब से बरातर अगर हम लोग होके सोचें एक मुआशरे में इत्मीनान और इसे पुरसुकून बनाने के लिए, तो आई थिंक वी शुड हैव टू लव इंडियंस, और इन रिटर्न वो भी हमसे प्यार करेंगे, तो मुआशरे में हम लोग स्टेबिलिटी कायम कर सकते हैं. अच्छा, बहुत ही खूबसूरत ख्यालात हैं आपके. मुझे ये बताएं, जब भी आप इंडियंस का नाम सुनती हैं, इंडियंस के बारे में सुनती हैं, तो आपके दिमाग में क्या पहला ख्याल आता है? क्योंकि हमें जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, हमारी पाक स्टडीज़ की बुक्स में खुद हमारे माइंड में ये इंटीग्रेट किया जाता है कि इंडियंस बुरे हैं, उन्होंने हमारे साथ बुरा किया. लेकिन क्योंकि अब हम लोग पढ़ने के बाद इतना कॉन्शियस हो चुके हैं कि हम लोग चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकें. सो आफ्टर स्टडिंग माई परसेप्शन अबाउट इंडियंस इज़ टोटली डिफरेंट नाउ, एंड आई डू फील लव फॉर देम एज वेल. क्या स्टडी किया आपने? आई एम करेंटली डूइंग पॉलिटिकल साइंसेज फ्रॉम कनेट कॉलेज. तो क्या स्टडी किया आपने इंडियंस के बारे में? एज़ फार एज के किस तरीके से सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ, और उसके बाद आफ्टरमेट्स पाकिस्तान ने क्या फेस किए, और अगर हम लोग उसे पॉलिटिकली कॉन्शियस होकर सोचें, तो वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो पहले लोगों ने हमारे लिए इंटीग्रेट किया. सो अगर हम लोग सारे अच्छे ग्राउंड्स पे इसे रख के सोचना शुरू करें, तो हम लोग मुआशरे में स्टेबिलिटी को कायम कर सकते हैं. अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो भी हेट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, हमें सारे क्लैशेस क्लियर करने चाहिए? हमें क्लियर करने चाहिए, लेकिन ये क्योंकि कहना आसान होता है, उससे करना मुश्किल होता है. सब लोगों को मिलके सोचने की ज़रूरत है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलके करने की ज़रूरत है. और इन अ नटशेल, हम सब इंसान अगर मुत्हिद होकर सोचें इंसानियत के नाते, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को पीछे रख के, तो हम लोग इसका अच्छा सोल्यूशन निकाल सकते हैं. थैंक यू सो मच. तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो. मैं उम्मीद करती हूँ आपको लोगों के रिव्यूज़ बहुत पसंद आए होंगे, आपने बहुत इंजॉय किया होगा. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ. तब तक अल्लाह हाफ़िज़. लेकिन हमारे चैनल कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुंचती रहे.